दोस्तों साला दर्पण पर रिजल्ट वेरीफाई और अनवेरीफाई का विकल्प दे दिया गया है। तो किस प्रकार से आप मार्कशीट को जनरेट करें, ग्रीन शीट को जनरेट करें, रिजल्ट से संबंधित संपूर्ण समस्या समाधान, आरकेएसएमबी के और अंक निर्धारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर के मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों ग्रीन शीट को जनरेट करने के बाद में मार्कशीट को आप वेरीफाई करें, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए वो ये है कि आपको सबसे पहले विद्यार्थी वाली टैब को क्लिक करना है और यहाँ पर रोल नंबर आवंटन का एक विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर जाकर के आपको रोल नंबर आवंटन कर देना है। रोल नंबर आवंटन के साथ ही दोस्तों विद्यार्थी टैब पर ही आपको तृतीय भाषा और व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी आप तृतीय भाषा का विकल्प चयन करें। पत्र 7 और 7A भरने के बाद में दोस्तों विद्यालय टैब पर आपको आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि। तो यहाँ से आपको कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस की प्रविष्टि कर लेनी है। ये आप अपने रजिस्टर से आसानी से देख सकते हैं प्रत्येक महीने में कितने कार्य दिवस रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों विद्यार्थी टैब पर आपको आना है और विद्यार्थी टैब पर आने के बाद में यहाँ पर विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि आपको यहाँ से कर लेनी है। जो भी बालक की महीने भर में उपस्थिति रही है वो आपको यहाँ पर भरनी है। बालक की मासिक उपस्थिति भरने के साथ ही दोस्तों यही विद्यार्थी टैब में ही सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री है। तो यहाँ पर जाकर के आप बालक का सेक्शन और स्टूडेंट की जो मीडियम है, माध्यम है, वो उसकी एंट्री भी आपको यहाँ से कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको परिणाम वाली टैब पर आना है। परिणाम वाली टैब पर आने के बाद में जो विकल्प दिखाई देते हैं उसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर क्लिक करना है। जैसे परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परिणाम प्रविष्टि 2023-24 दिया गया है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको सेशन, क्लास और सेक्शन लेने के बाद में पैटर्न ले लेना है। पैटर्न में आप ऑल भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। जैसे ऑल कर दिया मैंने। उसके बाद में एग्जाम असेसमेंट पर आपको जाना है। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम, थर्ड टेस्ट, जिसके भी आप अंक यहाँ पर भरना चाहते हैं वो भर लें। यदि आपने ऑलरेडी इनको सबको भरा हुआ है तो भी एक बार आप चेक अवश्य कर लें कि आपने सभी बालकों के अंक भरे हुए हैं। यदि आपने सभी बालकों के अंक नहीं भरे हुए हैं तो आप यहाँ से इसको भर अवश्य लें। यदि कोई बालक परीक्षा में एब्सेंट है तो आपको -1 नंबर उसको देना है और यदि बालक ने मेडिकल लिया है तो उसका कंडीशन में आपको -2 लिखना है। अब जबकि बात चली है अंक प्रविष्टि की, तो मैं आपको यहाँ पर कक्षा 6 और कक्षा 7 में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आरकेएसएमबी के जहाँ पर चलती है वहाँ पर, तो उस प्रकार से यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 200 के यहाँ पर परीक्षा होनी है टोटल। फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट 10 नंबर का, आरकेएसएमबी के 15 नंबर का, हाफ ईयरली 50 नंबर की होनी है, जिसमें आरकेएसएमबी के सब्जेक्ट है उसमें 50 नंबर की हाफ ईयरली है, जिसमें 40 नंबर का रिटर्न टेस्ट है और 10 नंबर का ओरल है। इसी के साथ दोस्तों आरकेएसएमबी के सेकंड 15 नंबर का है और वार्षिक परीक्षा 70 नंबर की है, जिसमें 55 नंबर की लिखित परीक्षा और 15 नंबर का मौखिक टेस्ट है। इसी प्रकार से आरकेएसएमबी के थर्ड 30 नंबर की, तो टोटल 200 नंबर के यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। इसके अतिरिक्त जो नॉन आरकेएसएमबी के सब्जेक्ट है जैसे कि एसएसटी साइंस थर्ड लैंग्वेज, इसमें फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट 10 नंबर का और अर्धवार्षिक परीक्षा 80 नंबर की थी, जिसमें 65 नंबर की लिखित परीक्षा और 15 नंबर का ओरल टेस्ट था। आरकेएसएमबी के इसमें नहीं है। वार्षिक परीक्षा 100 नंबर की हुई है, जिसमें 80 नंबर की लिखित परीक्षा और 20 नंबर की मौखिक परीक्षा हुई है। इसी के अलावा दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में भी 100 नंबर में से आपको नंबर देने हैं। यदि आपका विद्यालय ऐसा विद्यालय है जहां पर आरकेएसएमबी के नहीं चलती है तो उस कंडीशन में दोस्तों फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का, सेकंड टेस्ट 10 नंबर का आरकेएसएमबी के नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 70 नंबर की यहाँ पर होनी है सभी सब्जेक्ट की, 50 नंबर की लिखित परीक्षा और 20 नंबर का ओरल। इसी के साथ थर्ड टेस्ट 10 नंबर का है और वार्षिक परीक्षा टोटल 100 नंबर की होनी है,
जिसमें 70 नंबर का लिखित परीक्षा है और 30 नंबर की मौखिक परीक्षा है। इस प्रकार से 200 नंबर में से आपको नंबर देने हैं। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों यहाँ भी कार्यान्वयन कला शिक्षा और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा में आपको 100 में से नंबर देने हैं। जब आप सभी बालकों के अंकों की प्रविष्टि करते हैं, सभी टेस्ट की, सभी परीक्षाओं की, तो उसके बाद में आपको परीक्षा जो ये परिणाम वाला टैब है, रिजल्ट वाला टैब, इस पर जाना है। इसके बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2023 जो दिया गया है, इस पर आपको जाना। दोस्तों इस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अंक प्रविष्टि करते समय यदि बालकों की संख्या में कोई अंतर आपको नजर आता है तो यहीं पर रिजल्ट रिसेट डाटा 2023 जो दिया गया है, यहाँ से आप जाकर के बच्चों की संख्या को रिसेट कर सकते हैं। दोस्तों जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो शाला दर्पण आपको इस पेज पर लेकर के आएगा। यहाँ पर दोस्तों कक्षा 6 व 7 के अंकों की एंट्री अपडेट करके रिजल्ट को वेरीफाई करने के पश्चात RKSMB के ऐप मेन्यू में रिजल्ट आवश्यक रूप से अपडेट करें, इस प्रकार का नोट दिया गया है। इस पूरे नोट को आप ध्यान से पढ़ने में दोस्तों संबंधित संस्था प्रधान, परीक्षा प्रभारी परीक्षा परिणाम करने से पूर्व अंक तालिका प्रगति पत्र की जांच करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ध्यान से आपको ये काम करना है। अब यहाँ पर आ जाएं दोस्तों, सेशन स्वतः दिया हुआ है, क्लास ले लें आप। उसके बाद में सेक्शन लेना है। क्लास व सेक्शन लेने के बाद में 100 स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 100 स्टूडेंट्स पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको विंडो देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों बालकों की संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको ब्लू कलर से 3 विकल्प देखने को मिलते हैं, जनरेट रिजल्ट, ड्राफ्ट और वेरीफाई रिजल्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो जनरेट रिजल्ट दिया गया है, इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, इस पर ओके कर देंगे, तो यहाँ पर जो नोट वेरीफाई है ये लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों चूँकि हमने पहले ही सभी के जनरेट रिजल्ट कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पर नोट वेरीफाई लिखा हुआ आ गया है। यदि आप जनरेट रिजल्ट नहीं करते हैं तो ये नोट वेरीफाई का विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही आप कर लेते हैं जनरेट रिजल्ट, तो उसके बाद में प्रिंट के नीचे ड्राफ्ट दिया गया है, आप इसको ओपन करके देखेंगे तो जो आपने रिजल्ट जनरेट कर लिया है वो आपको देखने को मिलेगा। उसको आप अच्छे से चेक कर लें कि जो रिजल्ट बनाया है आपने वो बिल्कुल सही है। यदि बिल्कुल सब सही है तो अंत में वेरीफाई रिजल्ट का विकल्प दिया गया है, इस वेरीफाई रिजल्ट पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ओके करें। जैसे ही आप वेरीफाई रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टेटस में वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रिजल्ट वेरीफाई कर देना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि आपने कोई गलत वेरीफाई कर दिया है तो इसके लिए परिणाम टैब पर ही आपको जाना है। यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ पर जाना है। यहाँ देखें दोस्तों अनवेरीफाइड रिजल्ट 2023 दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और जिस बालक का आपने गलत रिजल्ट वेरीफाई कर दिया है उसकी क्लास ले लेनी है, सेक्शन ले लेना है और उसके बाद में 100 स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 100 स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जो आपने रिजल्ट वेरीफाई किया हुआ है उन सभी बालकों की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अनवेरीफाई का रिजल्ट का यहाँ पर टैब दिया गया है ब्लू कलर से, जो ये बटन है या टैब है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिस बालक के आपने गलती कर दी है तो अब आप उसको अनवेरीफाई कर सकते हैं। अनवेरीफाई करने के बाद में आप बालक की जो कंडीशंस हैं, जो भी गलती हुई है उसको सही करें, उसके बाद में पुनः आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बच्चों का रिजल्ट जनरेट करना है और मार्कशीट को वेरीफाई करना है। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।